नमस्कार दोस्तों। इट वॉज अ ग्रे फ्राइडे ऑन 23rd सितंबर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। निफ्टी में एक दिन में 302 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज हुई। ऐसा पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 17 बार हुआ था, जिसमें से कि 10 बार निफ्टी अगले दिन रिकवर कर गई, पॉजिटिव क्लोज हुई। वैसे चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस की फिगर्स क्या कहते हैं और आने वाले टाइम में क्या होगा, और मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट इस सिचुएशन में प्रेफर करूंगा। फ्राइडे को सारे इंटरनेशनल मार्केट ने क्रैश किया। यूएस मार्केट में नेस्डैक कंपोजिट लगभग 1.80% गिरा, लंदन में फुटसी 1.97% गिरा, संघाई में 0.66% और जर्मनी में 1.97% की गिरावट दर्ज हुई। तो निफ्टी पर भी असर देखने को मिला और निफ्टी भी लगभग -1.72% गिरकर बंद हुआ। फेड का 72% या 72 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट हाइक पहले से हमें अनुमानित था, तो मार्केट भी पहले से एडजस्ट हो गई थी। बट निफ्टी में अक्सर, या आप कह सकते हैं कि निफ्टी में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। बट फिर कल ये रिपोर्ट आई कि अभी अगली दो पॉलिसी में फेड फिर से 125 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट राइज कर सकती है। उधर आरबीआई के भी 30 सितंबर को पॉलिसी अपडेट होने वाली है और लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई भी बढ़ाएगी। पिछले 2 दिनों में 10 बड़ी कंट्रीज ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। यूएस ने 75 बेसिस पॉइंट, स्विट्जरलैंड ने 75 बेसिस पॉइंट, हांगकांग ने भी 75 बेसिस पॉइंट और यूएई ने भी 75 बीपीएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो माना जा रहा है कि यूएस में फिर रिसेशन शुरू हो गया है, क्योंकि लगभग 3 क्वार्टर से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जीडीपी गिरा हुआ है। तो इसका इफेक्ट ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में देखने को अब जाके मिल रहा है। लोग कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, बट इंडिया आइसोलेटेड है इससे। ऐसा संभव नहीं है। वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज नाउ। हर कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी का एक रीजन है कि बहुत बड़े बड़े वॉर्स अवॉइड हो गए। बड़े बड़े इंडेक्स पिछले एक साल से गिरे पड़े हैं। अगर हम नज़र डालें इंडाइसिस पे, तो हमारे पास जो इंडाइसेस हैं, मैंने सारे यहाँ पे बड़े इंडाइसेस प्लॉट किए हुए हैं, अगर इस आप चार्ट में देखें तो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो है IXIC, दैट इज़ नेस्डैक कंपोजिट में तकरीबन 27% की गिरावट है पिछले एक साल में। और उसके बाद जो गिरावट है सबसे ज़्यादा वो है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में। और फिर हमारे पास टैक्स भी गिरा हुआ है, हमारे पास CAC भी गिरा हुआ है, निके जापान का जो इंडेक्स है वो भी गिरा हुआ है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो फुटसी जो है लंदन, वो हमारा कम गिरा है, दैट इज़ अराउंड 0.89%, वेर इज निफ्टी भी हार्डली हमारा 2% गिरा है। यानी कि पिछले एक साल का जो हमारा रिटर्न था वो वाइप आउट हो गया निफ्टी में, और निफ्टी नेगेटिव रिटर्न में चली गई है ईयरली। यानी कि आप देखें इंडिया वीएक्स का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो फ्राइडे को इंडिया वीएक्स इंडेक्स लगभग 9.45% के आसपास बढ़ गया। और वीआईएक्स इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर है। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी मे रिमेन हाई इन फ्यूचर, और यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है ऑप्शन का। इसलिए जो ऑप्शन राइटर होते हैं या सेलर होते हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रीमियम उनको ज़्यादा रिसीव हो रहा है। पीसीआर रेशियो स्टैंड्स एट 0.63। इसका मतलब है लोग कॉल ज़्यादा बाय कर रहे हैं, पर कॉन्ट्रेरियन थ्योरी के हिसाब से ऑप्शन बायर्स ज़्यादातर गलत होते हैं। तो मार्केट गिरने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है एज पर पीसीआर कॉन्ट्रेरियन थ्योरी। निफ्टी का पीई अभी लगभग चल रहा है 20.69 23rd सितंबर को, जो कि अभी भी काफ़ी कम वैल्यूएशन पर है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो इट्स ओके, आपको अभी सस्ते में मिल रहा है। परंतु किंतु मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो बेस्ड ऑन 1 ईयर फॉरवर्ड
इज स्टैंडिंग एट 170%, जो कि आरबीआई के 2021-22 के जीडीपी फोरकास्ट पर बेस्ड है। और याद रखने वाली बात है कि 2007-8 के टाइम में भी ये लगभग 150% गया था, मतलब अभी मार्केट उससे भी ज्यादा है। तो फियर होना मार्केट में स्वाभाविक है। चलिए एक नजर एफआईआई के डेटा पर भी हम लोग डाल लेते हैं। तो एफआईआई का डेटा क्या कहता है? एफआईआई अगर हम देखें कैश मार्केट प्रोविजनल का डेटा, तो हमारे पास लगभग 3 दिनों से एफआईआईज कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। यानी कि 21 सितंबर को लगभग 450 करोड़, फिर 2500 करोड़, फिर लगभग 29 करोड़ के आसपास की एफआईआईज ने सेलिंग करी कैश मार्केट में। अगर हम बात करें डेरिवेटिव सेगमेंट की, तो डेरिवेटिव में भी हमारे पास जो इंडेक्स फ्यूचर है उसमें 3 दिनों से लगातार एफआईआई सेलिंग कर रही है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 3-4 दिनों से बाइंग कर रही है, यानी कि कह सकते हैं कि दे आर बिल्डिंग अप आइदर शॉर्ट पोजीशन, पुटिंग अ लॉट ऑफ मार्जिन। कुछ भी आइदर हो सकता है, बट दिस कुड बी सेड। स्टॉक्स फ्यूचर की बात करें तो यहां पे भी काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ जो है एफआईआईज ने यहाँ पे पैसे नहीं डाले हैं। तो एफआईआई कुल मिलाकर के थोड़ी सी बेरिश चल रही है इस मार्केट में। पैसा निकालना स्वाभाविक है अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो। अब देखते हैं फिलहाल निफ्टी का चार्ट, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, मार्केट बेरिश है या बुलिश है या कहाँ जा सकता है। तो ये है हमारे पास निफ्टी का चार्ट। अगर हम इसको देखें तो निफ्टी का ये हमारा लोअर हाइस बना रही है और एक ट्रेंड लाइन था जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया हमारा निफ्टी का। और इस ब्रेकआउट के बाद दोबारा बाउंस हुआ और फिर से निफ्टी नीचे चली गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डबल टॉप देखने को मिल रहा है। अगर डबल टॉप पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हमारे को नेक लाइन जो है ब्रेक होनी चाहिए। लगभग ये जो लेवल है हमारे नेक लाइन के आसपास का 117,166 के आसपास का ये प्राइसिंग आ रहा है, ये ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो चांसेस हैं कि प्राइस हमारा तकरीबन चला जाएगा 4.5% नीचे, यानी कि 4.5% हो जाता है हमारा तकरीबन। हमारा जो टारगेट आएगा 4.5%, 822 पॉइंट। 822 पॉइंट का मतलब हो रहा है तकरीबन हम बात करें तो लगभग 16,300 के 350 के आसपास का लेवल जो है हमारा निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये लेवल देखने को मिल सकता है अगर हमारा ये ब्रेकआउट होता है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो ये एक हमारा ऐसा लेवल था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पे प्राइस कई बार बाउंस हुए। ठीक है, पिछले कई दिनों में अगर हम रिसेंट में डेटा देखें तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और इनको हटा देते हैं ड्राइंग्स को। सो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे अपन को थोड़ी सी रिकवरी मिली। तो ये काइंड ऑफ अ डिमांड जोन है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी जरूर रहेगा डिमांड जोन के कारण, बट जिस हिसाब से पुल बैक मार्केट में सिनारियो बना हुआ है उस हिसाब से ये जो है शायद ब्रेकआउट दे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, टेक्निकल इंडिकेटर होता है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो थोड़ा सा विजिबल रेंज में निफ्टी का, तो यहाँ पे भी अपन को इस रेंज से अपन लेके चलते हैं पूरे साल में, तो यहाँ पे भी इस रेंज में अपन को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज 17,261 के आसपास। तो ये जो है हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो है ये एरिया जो है थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो सकती है एज पर दी टेक्निकल चार्ट। My take on such a situation would be to create a bear put spread on Nifty. हम सेल कर सकते हैं OTM पुट एट 17,000 और बाय कर सकते हैं कि नियर ATM पुट एट 17,300। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्ट्रेटजी। क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहता है और क्या ब्रेक इवन पॉइंट हम अचीव कर सकते हैं। तो
ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में अगर हम देखें तो हमने 17,300 की पुट ली हुई है और 17,000 की हमने भी पुट माइनस की हुई है। तो ये प्लस है और ये हमारा माइनस है। अब इस सिचुएशन में जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है हमारा 1.1:2 लगभग। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आपको 1 गुना लॉस होगा तो 2 गुना डबल का प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में है वो तकरीबन 10,000 का, और मैक्सिमम जो लॉस है वो हमारा है 4,960 का। ठीक है, और जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन है वो लगभग जाएगा 17,327 का। ध्यान रखिए, अगर ये स्ट्रैटेजी आपने फ्राइडे को बनाई होती 3 सवा 3 के आसपास तो ये आपको रेट मिल जाता, बट मंडे मॉर्निंग को जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है, चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खुले। तो वहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी 29 सितंबर एक्सपायरी के लिए, वो डिपेंड करेगी कि वहाँ पे हमारे को क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है और क्या प्रीमियम बनता है। बट टेक्निकली फ्राइडे को अगर हमने पोजीशन बनानी थी तो ये पोजीशन हमारी क्रिएट होती और काफ़ी अच्छा अपन को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रैटेजी में मिलता। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लुक्स 39.43%। दिस इज बेस्ड ऑन दिस स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली हमारा क्या स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी वगैरह रहती है उसके हिसाब से, बट डोंट लुक एट दिस फिगर। वाई? बिकॉज अभी जो मार्केट है दैट इज अफेक्टेड बाय द फंडामेंटल न्यूज इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो दिस थिंग डज नॉट मेक टू मच ऑफ सेंस एट दिस स्टेज, राइट? तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी विथ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम रहेगी। सो यू कैन पुट दिस इनटू योर वॉच लिस्ट एंड सी व्हाट हैपेंस ऑन एक्सपायरी। तो है ना मजेदार वीडियो? तो फिर एक लाइक तो बनता है, दोस्तों को बताना भी बनता है। तो देर किस बात की, फटाक से शेयर करो दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हो सके तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।